कभी आपने सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वे विचित्र जीव सिर्फ कल्पना थे, या वे किसी ऐसे सत्य के प्रतीक थे जिसे सीधे शब्दों में कहना संभव नहीं था? गरुड़, नाग, नरसिंह, मकर, ये केवल कथाओं के पात्र नहीं हैं। ये मनुष्य के भय, शक्ति, चेतना और मोक्ष की यात्रा के संकेत हैं। आज हम उन रहस्यमय प्राणियों के बारे में जानेंगे जो शास्त्रों में छिपे हुए संदेश बनकर आज भी जीवित हैं। गरुड़, आधे मानव आधे पक्षी का वह विराट रूप जो विष्णु का वाहन है। गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं, वह बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है, गरुड़ सर्पों का शत्रु है और सर्प अक्सर भय, आसक्ति और अहंकार के प्रतीक माने जाते हैं। अर्थात गरुड़ वह चेतना है जो भय के ऊपर उड़ जाना सीख चुकी है। नागों को भारत में कभी राक्षस नहीं कहा गया, वे संरक्षक हैं, रहस्य के रक्षक। शेष नाग, जिन पर विष्णु शयन करते हैं, वे अनंत ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतीक हैं। योग शास्त्र में नाग को कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा गया है, वह ऊर्जा जो मनुष्य के भीतर सोई रहती है और जागने पर चेतना को बदल देती है। नाग डराने नहीं आते, वे चेतावनी देते हैं। नरसिंह, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु। यह रूप तब प्रकट हुआ जब अधर्म को किसी एक नियम से रोका नहीं जा सकता था। नरसिंह यह सिखाते हैं कि जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो ईश्वर स्वयं नियम तोड़ देता है ताकि धर्म बच सके। यह रूप दबी हुई क्रोध ऊर्जा का भी प्रतीक है, जो सही समय पर प्रकट हो तो रक्षक बन जाती है। मकर, आधा जलचर आधा पशु। गंगा और यमुना के द्वार पर मकर की मूर्तियां यूं ही नहीं बनाई गईं। मकर का अर्थ है अज्ञात गहराई। समय, मृत्यु और अवचेतन मन तीनों मकर के भीतर छिपे हैं। यह चेतावनी है, हर पवित्र यात्रा पहले भय के द्वार से होकर जाती है। हनुमान, एक वानर होते हुए भी ज्ञान, बल और भक्ति का सर्वोच्च रूप। वानर रूप यह बताता है कि ज्ञान केवल सुंदर या परिपूर्ण रूप में नहीं आता। हनुमान उस चेतना का प्रतीक हैं जो अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार कर जाती है। तो क्या ये जीव सच में थे, या ये हमारे भीतर मौजूद भय, शक्ति, क्रोध, स्वतंत्रता और मोक्ष के प्रतीक थे? प्राचीन भारत ने कभी कल्पना को व्यर्थ नहीं रचा।